हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल एवन मैथ्स बाय अनिल सर में आपका स्वागत है। आज मेंस्ट्रुएशन का 12 नंबर क्लास है। 1 नंबर मेरा इंट्रोडक्शन क्लास था और 10 को जो मैंने क्लास कराया आपको आधा मेंस्ट्रुएशन पढ़ा दिया है। आधा मेंस्ट्रुएशन जो बचा हुआ है वो आज से हम लोग शुरू कर दिए हैं। आज से आपको हम अगला जो आयतन से रिलेटेड और पृष्ठ क्षेत्रफल से रिलेटेड जो चैप्टर है, सेकेंड नंबर मेंस्ट्रुएशन का सेकेंड नंबर चैप्टर है, उसको मैं आज से आपको पढ़ाऊंगा। ये लगभग क्लास आपको 7 से 8 दिन और चलेगी और इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं बहुत सिंपल वे से बहुत सिंपल क्वेश्चन से शुरू करता हूँ और बहुत हायर लेवल तक कोशिश करता हूँ कि आपको मैं मेंटेन करा सकूँ। तो अगला हम लोग का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है जो क्षेत्रमिति का है, आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक घनाभ, घन, सम्मेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, छिलका, यही सब टॉपिक के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इस टॉपिक में 4 प्रकार के फॉर्मूले पढ़ने हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल 2 प्रकार के पढ़ने हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और आयतन और तीसरा विकर्ण है। तो हम लोग को कुल रूप से चार प्रकार के फॉर्मूले पढ़ने हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल 2 प्रकार के, एक कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और एक पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। दूसरा पढ़ना है आयतन से संबंधित और तीसरा पढ़ना है विकर्ण से संबंधित फॉर्मूले पढ़ने हम लोग को। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि फार्मूला कैसे निकलता है, कौन फार्मूला कहाँ यूज होता है, कौन फार्मूला कैसे याद होगा, इसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगा। तो अगला पहला टॉपिक हम लोग चलते हैं। पहला टॉपिक का नाम है घनाभ और घन। दूसरा टॉपिक है घन। ये काफी मिलता जुलता टॉपिक है, काफी मिलता जुलता, यानी आपको बहुत सारी बातें दोनों में समानता पाई जाएगी, दोनों में समानता होती है। जैसे घनाभ में कोई कहे आपसे कि शीर्ष कितने होते हैं, तो आपको बताना है, सॉरी यहाँ 4 लिखा गया है, यहाँ 8 होगा और यहाँ भी 4 नहीं 8 होगा। तो कोई आपसे पूछेगा कि घनाभ में जो होते हैं वो शीर्ष कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। कैसे, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एक ये होते हैं, 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 एक ये होते हैं और एक ये है और एक ये है। यानी 4 शीर्ष ऊपर की तरफ और 4 शीर्ष नीचे की तरफ होते हैं। उसी प्रकार घन में भी 8 शीर्ष होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो शीर्ष की संख्या घनाभ हो या घन हो 8 होते हैं। आगे हम लोग समझेंगे भुजा की संख्या कितनी होती है। तो घनाभ में जो भुजा होता है वह 12 भुजाएं होती है। तो घन में भी 12 भुजाएं होती हैं। कैसे, तो आप जरा यहां समझिए। ये जो होता है ये घनाभ की लंबाई होती है, ये लंबाई होती है, ये लंबाई होती है और ये लंबाई होती है। यानी घनाभ में 4 लंबाइयां होती हैं और ये जो होती है ये ऊंचाई होती है। तो घनाभ में 4 ऊंचाइयां होती हैं और ये जो तिरछा आपको नजर आ रहा है ये होती है चौड़ाई। तो घनाभ में 4 चौड़ाई भी होती है। यह 3 डायमेंशनल पिक्चर है, यह तिरछा नहीं है सीधा, लेकिन त्रिविमीय आकृति होने के कारण ये लग रहा है कि तिरछा है। मैंने आपको तिरछा करके इसको बताया है। 3 डायमेंशनल पिक्चर है। अब जितना जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, चाहे घन हो, घनाभ हो, सम्मेलन हो, शंकु हो, अर्धगोला हो, गोला हो या छिलका हो, ये सभी जो मैंने आपको नाम बताए ये सभी 3 डायमेंशनल यानी त्रिविमीय आकृति है। त्रिविमीय हम लोग बोर्ड पर दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि यह 2 डायमेंशनल बोर्ड इस फेस है। ये भी बोर्ड भी है 3 डायमेंशनल, लेकिन ये जो फेस है यह 2 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल पर 3 डायमेंशनल हम लोग नहीं दिखा पाएंगे, जिसके कारण मैं आपको हल्का तिरछा करके बताता हूँ। इसमें भी होते हैं 12 भुजाएं होती हैं, 12 भुजाएं में, लेकिन ये है, ये आपको पता चलेगा कि 12 भुजाओं में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है। फलक की जो संख्या होती है फेस की 6 फलक होते हैं। फलक यानी कैसे, आप फलक याद रखिएगा, फेस आपको याद करना पड़ेगा। कैसे, एक ऊपर वाले फेस, एक नीचे वाले फेस,
एक इधर वाले फेस, एक उधर वाले फेस, एक इधर वाले फेस और एक इधर वाले फेस, यानी 6 प्रकार के फेस होते हैं, 6 प्रकार के फ्लक होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के फ्लक होते हैं। तो घनाभ में 6 प्रकार के फ्लक है, तो घन में भी 6 प्रकार के फ्लक है। कैसे? तो आप देख रहे हैं कि घन में भी फ्लक 6 होते हैं। इसमें जो 6 फेस होते हैं, 6 फ्लक होते हैं, वो होते हैं आयताकार, यानी कि जो फ्लक होते हैं घनाभ में वो 6 होते हैं आयताकार, लेकिन जो घन में फ्लक होते हैं वो होते हैं वर्गाकार। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि घन में जो होते हैं वह 6 फ्लक वर्गाकार होते हैं, यानी इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होता है, जिसके कारण इसका 6 फ्लक जो होता है वर्गाकार होता है। लेकिन इसमें जो है, इसमें 4 प्रकार के लंबाई, 4 प्रकार के चौड़ाई और 4 प्रकार के ऊंचाई होते हैं। हो सकता है कि चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, लंबाई अलग अलग हो सकता है लंबाई चौड़ाई बराबर हो, ऊंचाई अलग अलग हो। तो कोई तीनों अगर बराबर नहीं हो सकता है, अगर तीनों बराबर होगा तो उसको हम घनाभ नहीं कहेंगे, उसको हम घन कहेंगे। लेकिन कोई 2 को बराबर हो सकता है, घन लंबाई बराबर हो, चौड़ाई बराबर हो सकता है, ऊंचाई बराबर नहीं होगा। चौड़ाई ऊंचाई बराबर होगा तो लंबाई बराबर नहीं, कोई 2 को बराबर होगा, तीसरा बराबर नहीं होगा। अगर तीनों बराबर होगा तो हम लोग उसे घन कहेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग समझते हैं। अब कह रहा है कि विकर्ण, विकर्ण कितने होते हैं? तो विकर्ण 4 होते हैं और चारों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। इसमें भी विकर्ण 4 होते हैं और चारों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। 2 डायमेंशनल पे विकर्ण बताना आसान था। जैसे आप समझ पा रहे होंगे, अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको आयत के बारे में पढ़ाया था। आयत के बारे में, आयत क्या होता है? तो वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समानांतर और बराबर हो और प्रत्येक को 90 डिग्री, उसे हम आयत कहते हैं। इसमें कोई आपसे पूछता था कि विकर्ण बताइए, तो हम पट सीना बता देते थे, यहाँ से ये और यहाँ से ये। इसमें कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। उसी प्रकार अगर हमसे पूछता था कि वर्ग जो होता है, वर्ग होता है स्क्वायर, जो ऐसा होता है, वैसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण आपस में, सभी कोण आपस में बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। इसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो विकर्ण होता है बराबर होता है, इसमें भी बताया था जो विकर्ण बराबर होता है। इसमें विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं, समद्विभाजित करता है, इसमें विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। इसमें विकर्ण एक दूसरे पर लंब नहीं होते हैं, इसमें विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो मेरा कहना क्या है कि ये कोना से ये कोना, इसी को हम लोग विकर्ण कह रहे थे, इसको भी विकर्ण कहते हैं, और इसी को विकर्ण कहते हैं, और इसी को कज कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, इसमें भी विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो इसमें कहाँ विकर्ण होगा? तो इस कोना से इस कोना को हम लोग आयत का विकर्ण कहेंगे, लेकिन इस कोना से 3 डायमेंशनल पिक्चर है, इस कोना से इस कोना को हम लोग घनाभ का विकर्ण कहेंगे। तो कितने विकर्ण आप खींच सकते हैं? तो 4 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? 4 विकर्ण। चारों विकर्ण आपस में बराबर होंगे। ऐसे आपको 3 डायमेंशनल पिक्चर में नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैंने कैसे कैसे विकर्ण खींच दिया। जैसे आप ऐसे समझिए कि ये जैसे एक रूम है, इस रूम में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है। तो इस फेस का ये कोना, इस फेस का ये कोना तो आयत का विकर्ण होगा। तो इस फेस का ये कोना उस फेस का नीचे वाला कोना को मिलाएंगे, तो ये जो तिरछा जा रहा है इसी को हम लोग विकर्ण कहेंगे। तो कितने प्रकार के हम लोग खींच पाएंगे? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और नीचे से ऊपर। ऐसे समझिए, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे और ऊपर से नीचे। तो 4 विकर्ण हम सब खींच सकते हैं, और चारों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। इसमें भी चारों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, दोनों में आपस में बराबर होते हैं। हम लोग को 3 प्रकार की फॉर्मूलाएं पढ़नी है इसमें जरा आप समझ पा रहे होंगे, बोर्ड पर लिखा हुआ है घनाभ का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पढ़ना है, यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पढ़ना है। ये क्या होता है? पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पूर्ण यानी पूरा यानी फुल, और पृष्ठ यानी फ्लक यानी फेस, यानी फुल फेस का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो फुल फेस है तो इसमें 6 फ्लक होते हैं, 6 फेस होते हैं, और 6 का अगर निकाला जाए क्षेत्रफल तो कितना होगा? तो अब जरा सा आप ध्यान से देखिएगा। तो ये जो दीवार है, इस दीवार का कोई क्षेत्रफल आपसे पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा ये चौड़ाई हुआ और ये ऊंचाई हुआ, यानी चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने ऊंचाई,
चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने ऊंचाई, और ये जो छत है लंबाई गुने चौड़ाई, और ये जो फर्श है वह लंबाई गुने चौड़ाई। यानी दो फर्श के छत और फर्श का क्षेत्रफल बराबर होगा। इधर वाले दीवार और उधर वाले दीवार का क्षेत्रफल बराबर होगा, इधर वाले दीवार और उधर वाले दीवार का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो 6 प्रकार के फलक होते हैं, और 6 प्रकार में लंबाई गुने चौड़ाई 2 प्रकार का, चौड़ाई गुने ऊंचाई 2 प्रकार का, और लंबाई गुने ऊंचाई 2 प्रकार का, यानी 6 फलक होते हैं। जब इसमें 6 फलक होते हैं तो इसमें भी 6 फलक होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका 6 जो फेस होता है यह वर्गाकार होता है। एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 6 फलक का फेस होगा, 6 फलक का क्षेत्रफल होगा 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी 6 फेस के क्षेत्रफल को जोड़ देना था। आज मेरा कुछ तबीयत खराब लग रहा है जिसके कारण मैं सही से जोर से बोल नहीं पा रहा हूँ। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है वह 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। अब आगे हम लोग समझेंगे, कह रहा है कि घनाभ का जो है वह आयतन क्या होता है। देखिए मैंने आपको बताया कि घनाभ और घन जो है काफी मिलता जुलता चैप्टर है, यानी दोनों में सिमिलरिटी बहुत है। जैसे इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होते हैं, लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं। तो घनाभ का आयतन है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो घन का आयतन क्या होगा, तो मैंने आपको बताया कि तीनों बराबर होते हैं। तो भुजा गुने भुजा गुने भुजा, यानी कि घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। आगे मैंने बताया है कि घनाभ का जो विकर्ण होता है वह फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घन में बराबर होते हैं, तो भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर और तीनों को जोड़िएगा तो रूट 3 गुने भुजा स्क्वायर होगा। अब भुजा रूट से बाहर आ जाएगा, तो जिसके कारण रूट 3 गुने भुजा हो जाता है इसका क्षेत्रफल। अब आप समझ गए होंगे, आपको काफी सिमिलरिटी पढ़नी होगी। ये फार्मूला निकला कैसे, ये फार्मूला याद कैसे होगा, और ये फार्मूला कैसे याद होगा, जरा समझिएगा। लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने ऊंचाई, ऐसा 3 संलग्न फलक हुआ, उसमें 2 से गुना करें तो 6 फलक हो गया है। लंबाई गुने ऊंचाई गुने लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, जरा आप समझिएगा। आयतन का फॉर्मूला ऐसे हिंदी में आप समझिएगा तो हिंदी में होता है आयतन का फॉर्मूला आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, चाहे ये हो चाहे यू हो या समबलन हो या आपको शंकु हो, कोई भी हो, उसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा। आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, यही आयतन का फॉर्मूला होता है। आधार का क्षेत्रफल, तो इसका आधार कैसा है, तो आयताकार है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई, इसके ऊंचाई में गुना करना है। आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई होता है, आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, ऊंचाई से गुना कर देना है। इसी प्रकार से ये भी है। इसका जो है आधार होता है वर्गाकार, और वर्ग का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था भुजा स्क्वायर होता है। अब भुजा स्क्वायर में ऊंचाई से गुना करना, ऊंचाई भी भुजा है, इसलिए भुजा स्क्वायर में भुजा से गुना कीजिएगा तो भुजा क्यूब हो जाएगा। ठीक है। अब ये विकर्ण कहेगा निकालने के, तो कैसे निकलेगा, अब जरा समझिएगा। आपसे कोई कह दे कि ये विकर्ण निकालिए, आयत का विकर्ण पूछे, आयत का विकर्ण, तो आप कैसे निकालते थे, तो आपको पता था कि 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते थे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो ये लंबाई होती थी और ये होती थी चौड़ाई। हम लोग विकर्ण निकालते थे, आयत का विकर्ण तो लिखते थे रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो आपको ये विकर्ण पता चल गया। लेकिन हमको विकर्ण पता चला, आप ये देखिएगा 3 डायमेंशनल पिक्चर में, तो हमको तो विकर्ण ये वाला पता चला, आयत का विकर्ण हमको निकालना था ये वाला विकर्ण। तो ये है रूट अंडर लंबाई गुने चौड़ाई, और ये है, आप देख पा रहे होंगे। आप समझिए जरा सा 3 डायमेंशनल पिक्चर में आपको समझ में कैसे आएगा कि ये फॉर्मूला कैसे निकला। रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर। तो आप ये समझ गए, आपको समझ में ये आ रहा होगा कि ये विकर्ण आप जान चुके हैं, रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये वाला रूट हमको निकालना है, ये वाला। ये कैसे निकलेगा,
तो आप ये समझ गया कि ये जो है रूट अंडर लंबाई गुने रूट अंडर लंबाई प्लस चौड़ाई के स्क्वायर है, रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर, और ये है ऊंचाई के स्क्वायर, यहां भी 90 डिग्री होगा। आप इसको ऐसे समझिए, अगर इसको मैं मिटा दूं और समझाना चाहूं तो चलो आप समझिएगा। इसका अगर ये विकर्ण पूछे तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होगा, और ये है ऊंचाई का स्क्वायर, हमको निकालना है ये वाली, तो यहाँ 90 डिग्री का होता है। पिक्चर में ये 3 डायमेंशनल, इसके कारण आपको लग रहा है कि 90 डिग्री नहीं है, लेकिन ये 90 डिग्री का होता है। तो ये जो है रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर है, और ये है ऊंचाई। तो यहाँ भी पाइथागोरस पर में डालिएगा तो आपको निकलेगा ये वाला विकर्ण रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, इसका भी इसी प्रकार रूट अंडर 3 गुने भुजा निकलेगा, जैसे इसमें मैंने आपको बताया उसी प्रकार से इसमें भी निकलेगा। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे समबेलन के बारे में। समबेलन क्या है, नाम इससे पहले आप सुने होंगे, 9th में पढ़े होंगे तब। जो समबेलन होते हैं उनको इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर। समबेलन इस प्रकार से होते हैं, वैसा त्रिविमीय चित्र, समबेलन कहिए, बेलन कहिए, सिलेंडर कहिए, एक ही बात है। वैसा त्रिविमीय चित्र जिसका वक्र क्षेत्रफल गोलाकार और बाकी दोनों फेस जो होते हैं वो वृत्ताकार होते हैं, इसी को हम लोग बेलन कहते हैं। यहां आपको ये जो नजर आ रही है ये वृत्ताकार है, 3 डायमेंशनल पिक्चर होने के कारण ये भी वृत्ताकार है। जैसे आप देखते होंगे ढोल टाइप से, ढोल होता है, ढोल बेलनाकार होता है, या आप इंडा देखते होंगे, कुआं, कुआं भी जो होता है वो बेलन का आकार का होता है। कुआं आप देखते होंगे ऊपर से कुआं बेलन का आकार का होता है। इसमें होता क्या क्या है जरा आप समझिएगा जरा से। जब ये वृत्ताकार है तो आप समझ गए होंगे कि वृत्त जब तक केंद्र भी होगा, यहां भी केंद्र होगा। केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, तो यहां भी त्रिज्या होगा। और केंद्र से केंद्र की दूरी को यहां जो है इसको हम लोग ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, इसको त्रिज्या बोले थे, इसको भी त्रिज्या कहते हैं। इसको जो है इसको हम लोग ऊंचाई कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉर्मूलाएं हम लोग को 3 डायमेंशन में 4 प्रकार की पढ़नी है। वक्र क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, आयतन और विकर्ण। तो आप ये समझ रहे होंगे कि इसमें कोई पूछे हो कि बेलन में फलक कितने होते हैं, तो फलक 2 होते हैं, एक ऊपर का फेस, एक नीचे का फेस। तो सर ये क्या है, ये वक्र पृष्ठ है, ये फलक नहीं है। फलक यानी फेस नजर आना चाहिए, फेस नहीं है। फेस इसमें जो होते हैं बेलन में, और 2 होते हैं, एक ऊपर होते हैं एक नीचे। ऊपर भी वृत्ताकार होते हैं, नीचे जो आधार होता है वो भी वृत्ताकार होता है। दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसके कारण दोनों की त्रिज्याएं बराबर होती है, दोनों का व्यास बराबर होता है, दोनों का परिधि बराबर होता है, सब कुछ दोनों का बराबर होता है। अब आप समझिए, आपसे अगर कोई कहे ये जो है इसकी अगर ऊंचाई पूछ दे, ये तिरछी ऊंचाई, तो कितना होगा? ऊंचाई और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, एक दूसरे पर लंब होता है। तो इसका जो आएगा ये आएगा रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको नगण्य यानी नहीं के बराबर पढ़नी है। ये फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, या संको में पढ़ना है, इसमें नहीं। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो पढ़ना है हम लोग को वक्र क्षेत्रफल, यानी कि समबेलन का वक्र क्षेत्रफल। तो समबेलन का वक्र क्षेत्रफल, समबेलन का वक्र क्षेत्रफल आपसे कोई पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r h। वक्र पृष्ठ
वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। वक्र पृष्ठ का मतलब हुआ सिर्फ ये गोल वाला भाग, ये जो गोल है, ऊपर से ये खुला हुआ है, नीचे से भी ये खुला हुआ है, इसी को हम लोग कहते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी ये वाला फेस, इसको हम लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा? तो देखिए, ये हुआ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और इसी में ये फेस को जोड़ दिया जाए और ये फेस को जोड़ दिया जाए, यानी बंद कर दिया जाए ढोलक को, इसको कहते हैं पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है 2πr(h), ये हुआ वक्र पृष्ठ का। अब वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में ऊपर वाला फेस और नीचे वाले फेस को हम लोग जोड़ देते हैं। तो ऊपर है πr² और नीचे भी है πr², यानी वृत्त है, वृत्ताकार। तो 2πrh प्लस 2πr², यानी 2πr इंटू h प्लस r, कॉमन अगर लेंगे तो बन जाएगा फॉर्मूला 2πr इंटू h प्लस r। यह फॉर्मूला है बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का। तो बेलन का आयतन क्या होता है ये निकाल सकते हैं हम लोग। तो बेलन का आयतन मैंने आपको बताया कि आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना करना। तो इसका आधार तो वृत्ताकार है, तो यादें रखिएगा आप कि आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई होगा। तो आधार इसका होता है πr², अब मैं ऊंचाई से गुना कर देना, यानी πr²h। ये होता है समबेलन के आयतन का फॉर्मूला। आगे हम लोग को पढ़ना है, आप फॉर्मूला लिखते चलिएगा, फॉर्मूला याद करते चलिएगा, जिससे आपको पढ़ने में और क्वेश्चन बनाने में आसानी हो, क्वेश्चन आएगा जब। उसके बाद हमको पढ़ना है शंकु। शंकु क्या है? शंकु को इंग्लिश में हम लोग कोन कहते हैं। शंकु का आकार कैसा होता है पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। आप बर्थडे बॉय की टोपी को ध्यान से देखते होंगे, ऐसा होता है, यही है शंकु। शंकु में क्या क्या होते हैं? तो नीचे जो होता है, आपसे कोई पूछेगा, बेलन में कोई पूछता कि बेलन में कितने शीर्ष होते हैं, तो एक भी शीर्ष नहीं होता है, फलक 2 होता है, शीर्ष एक भी नहीं। लेकिन आपसे कोई कहा कि शंकु में कितने शीर्ष होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा शंकु में कितने शीर्ष होते हैं। तो शीर्ष कहते हैं माथा को, कितने होते हैं? 1। और शंकु में फलक कितने होते हैं कोई पूछेगा आपसे, तो बताना होगा 1। और ये जो फलक है, फेस है, ये है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ फेस है। अब समझिएगा, फॉर्मूलाएं तो हम लोग को उसी प्रकार से पढ़नी है। शंकु का जो होता है, शंकु का जो होता है, इस शीर्ष से लेके इसको हम लोग ऊंचाई कहते हैं, और ये केंद्र से लेके ये परिधि को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो सर इसको क्या कहते हैं? तो शंकु में इसका अलग से एक नाम है, इसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, एल से सूचित करते हैं और कहते हैं तिर्यक ऊंचाई है। आप समझ पा रहे होंगे, ये एल का अलग से हम लोग को फॉर्मूला पढ़ना है, तो मैं आपको बताऊंगा, पहले आप समझ लीजिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये होता है फॉर्मूला πr(l). वक्र पृष्ठ का मतलब ये वाला गोल वाला भाग, जिसमें ये वाला नहीं है फेस, वृत्ताकार खुला हुआ है नीचे से। अगर पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का बात करें, शंकु के पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का बात करें, तो ये होता है πr(l) प्लस नीचे फेस जो है, आधार जो है, πr² को जोड़ देंगे तो हो जाएगा πr इंटू एल प्लस r। शंकु का जो होता है वह कुल पृष्ठ होता है πr इंटू एल प्लस r। तो शंकु का आयतन कितना होगा? तो शंकु का आयतन जो होता है वो बेलन के आयतन जैसा ही फॉर्मूला होता है, πr²h, अब बटा में इसमें होता है 3। इसका यह मतलब हुआ कि एक ही ऊंचाई के, एक ही आधार वाले शंकु और बेलन में जो आयतन का अनुपात होता है वह 1:3 का होता है, यानी एक बेलन में 3 शंकुएं निकलेंगी। अब जरा सा समझिएगा आप ध्यान से
इसमें एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा पढ़ना है तिर्यक ऊंचाई का। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी हम लोग एल से सूचित करते हैं और फॉर्मूला होता है रूट अंडर ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला अलग से एक पढ़ना है, तो आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है। अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला टॉपिक कहता है तो आज का सेशन हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा गोला, अर्धगोला, छिलका, ये सब के बारे में, उसका वक्र प्रतिशतफल, कुल प्रतिशतफल और आयतन के बारे में बताऊंगा। आज मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें और इस पर पढ़ रहे मन लगाकर पढ़ें, जिससे आपसे क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्न को सही रूप से आपको समझा पाऊँ और सही रूप से आपको बता पाऊँ। तो थैंक यू, गुड नाइट।